जड़ पकड़ने नहीं देते। ध्यान से सुनिए, वचन को बड़े आनंद से सुनते हैं पर वो वचन को अपने अंदर जगह बनाने नहीं देते हैं। वो टस से मस भी नहीं होते, वचन बस उनके पास आता है, वो सुनते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। कुछ लोग वचन सुनने के लिए आते हैं, पास्टर जी आज का वचन बहुत अच्छा था, बहुत पावरफुल था, क्या जोश में प्रचार किया आपने? अच्छा क्या प्रचार था? पास्टर जी वो याद नहीं है। पता है याद क्यों नहीं है? क्योंकि हम सिर्फ जोश में सुनते हैं पर वचन को अपने हृदय में काम करने नहीं देते हैं। कुछ लोग वचन को सुनते हैं सिर्फ अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, इसीलिए वो कई बार कलीसिया में बोलते हैं पास्टर जी कुछ नया सिखाइए ना, कुछ नया दीजिए। हर संडे पास्टर तो बस वचन मन के बारे में प्रचार करते रहते हैं। जब देखो विश्वास के बारे में बातें करते रहते हैं, जब देखो प्रार्थना के बारे में बातें करते रहते हैं, जब देखो देने के बारे में बातें करते रहते हैं। कुछ नया सिखाइए पास्टर जी, जो पुराना सीखा था क्या उसको अपने अंदर जगह बनने दिया? जो प्रार्थना के बारे में हमने सीखा है, जो विश्वास के बारे में हमने सीखा है, जो मन के बारे में हमने सीखा है, क्या उसको अपने अंदर काम करने दिया? कुछ लोग कलीसिया में इसीलिए आते हैं सच में, सिर्फ उनको कुछ नया चाहिए। पास्टर जी कुछ नया दीजिए, कुछ तड़कता भड़कता होना चाहिए। जो पुराना था उसका क्या किया? क्या वो आपके जीवन में काम कर रहा है? क्या आपने उस पे काम करना शुरू किया? क्या आपने उसको अप्लाई किया? क्या आपने उस वचन पर चलना शुरू किया? कुछ लोग सिर्फ ज्ञान बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? सुनते हैं। कुछ लोगों को नया चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। लिखा है पथरीली भूमि, कुछ पथरीली भूमि थी। ये वो पथरीली भूमि है जो वचन को आनंद से सुनती है पर वचन को अंदर नहीं जाने देती, जगह बनने नहीं देती। उन्हें वचन समझ में आता है, उन्हें वचन अच्छा लगता है। आज वचन बहुत अच्छा था, किसी कारण से पत्नी नहीं आई, पति आ गया चर्च में और वचन प्रचार चल रहा था। बहुत क्या प्रचार था। घर पे गया, पत्नी ने पूछा है जी आज मैं नहीं जा पाई थी, जरा बताएंगे आज का वचन क्या था? अरे आज का वचन बहुत पावरफुल था, बहुत जबरदस्त था। क्या वचन था वो याद नहीं है। क्या वचन था वो याद नहीं है। वो याद क्यों नहीं है पता है? क्योंकि आप वचन सिर्फ अपने ज्ञान के लिए ले रहे थे, आप वचन सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए ले रहे थे, आप वचन खाली सुन रहे थे। वचन आपसे क्या बात कर रहा है वो आप नहीं कर रहे थे। अगर आप ये सोचकर सुनेंगे ना कि वचन मुझसे क्या बात कर रहा है तो वचन आपको याद रहेगा। पर वचन याद क्यों नहीं रहता? क्योंकि हम खाली सुनते हैं पर उस पर काम नहीं करते, पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते, अमल ही नहीं करते। अरे ये वचन तो मेरे लिए है, हाँ मेरे जीवन में प्रार्थना की कमी हो गई है इसलिए आज ये वचन मुझसे बात कर रहा है। अगर आप वचन को ऐसे ग्रहण करेंगे ना तो आप पत्नी को जाकर जवाब दे पाएंगे, आप पति को जाकर जवाब दे पाओगे कि आज का वचन ये था और वचन मुझसे ये बात कर रहा था, मेरे अंदर प्रार्थना की कमी है और आज के बाद मैं प्रार्थना में बढ़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पर हम वचन को ज्ञान के लिए सुनते हैं। कुछ लोग कलीसिया में वचन सुनने के लिए नहीं, कुछ लोग सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए, अटेंड करने के लिए आते हैं। सिर्फ अटेंडेंस लगानी, किस लिए लगानी है? अरे संडे को अगर इस हफ्ते में पास्टर जी का कॉल आ गया, पास्टर जी ने पूछ लिया कि आप आए क्यों नहीं, तो कुछ लोगों का ध्यान बस यही होता कब सभा खत्म हो, कब संडे चर्च खत्म हो, कब प्रार्थना खत्म हो, कब हम घर पे पहुंच जाए। इसीलिए वचन उनके जीवन में काम नहीं करता। ये वो पथरीली भूमि है, ये वो पथरीली भूमि है जिन्होंने अपने हृदय को क्या कर लिया? वचन के प्रति कठोर कर लिया है। मैं याकूब के अंदर एक वचन पढ़ रही थी कि परमेश्वर के वचन को पूरी नम्रता के साथ ग्रहण करें। आज आप अपने हृदय को तैयार करें, पवित्र आत्मा से मन के अंदर आप प्रार्थना करते रहे कि पवित्र आत्मा आज का वचन मैं पूरी नम्रता से, पूरे प्रेम से, पूरे आदर के साथ मैं उसे ग्रहण कर पाऊं। ये जरूरी है क्योंकि मैं आपको बताई आपका छुटकारा,
आपकी आशीष, आपकी चंगाई, आपकी ब्लेसिंग, एक भली पत्नी, एक अच्छे बच्चे, सब आपका इस वचन के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप सोचे मुझे अपनी चंगाई के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत है, नहीं। वचन आपके मुंह में है, आपके पास है, आपको उस पर काम करना है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके करीब है, बस हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारा ध्यान सिर्फ प्रार्थना में रहता है, हाथ रखवाने में रहता है। अच्छा है, प्रार्थना करवाना चाहिए, हाथ रखवाना चाहिए, वर्शिप करना अच्छा, सारी चीज अच्छी है, पर परमेश्वर कह रहा है मैंने अपने बड़े नाम से भी ज्यादा बड़ा महत्व इस वचन को दिया है। ये वचन आपको प्रार्थना करनी सिखाएगा, ये वचन ही है जो आपको विश्वास में बढ़ाएगा, ये वचन ही है जो आपको आराधना करनी सिखाएगा, ये वचन ही है जो आपको चंगाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें वचन के प्रेमी बनना है, वचन के लिए भूखे और प्यासे होना है। इसीलिए वचन को हमें करना है कि वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। कुछ लोग सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए आते हैं, कुछ लोग सिर्फ परंपरा, रीति रिवाज, एक रिवाज चल गया है, हमारे दादा दादी जाते थे इसलिए हम भी जा रहे हैं, परंपरा बन गई है, हर संडे जाना है, बस बैठ के आ जाना है, पर वचन को काम करने नहीं देते। वो आनंद से ग्रहण तो करते हैं, बहुत अच्छा वचन था, आज का वचन बहुत जबरदस्त था, क्या था उन्हें पता भी नहीं होता है। घर तक जाते वो वचन भूल जाते। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि वो वचन को नम्रता के साथ ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वो वचन को ये सोचकर नहीं सुनते हैं कि आज का वचन मेरे लिए है। उन्हें लगता आज का वचन सिर्फ पड़ोसी के लिए है। नहीं, जब यीशु मसीह वचन बीज हो रहा था ना, तो वो वचन सबके लिए था। और ये भूमि तय करती है, ये भूमि के ऊपर निर्भर करता है कि वो वचन को कैसे ले रही है, ये भूमि पर तय करता है। और आगे क्या लिखा है, पढ़िए। परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। अपने भीतर जड़ न पकड़ने के कारण वो थोड़े दिन के लिए क्या है, थोड़े दिन के लिए डटे रहते हैं। कोई भी समस्या आएगी, मुसीबत आएगी, बस वो इंतजार करेंगे कब संडे आएगा, कब प्रार्थना होगी, कब हाथ रखा जाएगा, कब हम चंगे होंगे, क्योंकि उन्होंने वचन को तो अपने अंदर काम करने दिया ही नहीं। अब वो बीमार हो गए, उन्हें पता ही नहीं है वचन के बारे में, उन्हें पता ही नहीं है चंगाई के बारे में वचन क्या कहता है। कर्जे में है पर उन्हें वचन के बारे में पता ही नहीं है कि वचन आशीषों के बारे में वचन क्या कहता है। बच्चे नहीं मान रहे, बच्चे समझ नहीं रहे, पर उन्हें पता ही नहीं है कि वचन क्या बात कर रहा है, क्योंकि वचन को उन्होंने सिर्फ सुना। क्या किया उन्होंने सुना। और जब बीमार हुए ना, जब मुसीबत में आए, तो उन्हें पता ही नहीं था वचन ये कह रहा है मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, मैंने तुम्हें संपूर्ण बनाया है, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, इसीलिए बीमारियां तुम्हें छू नहीं सकती है, कर्जा तुम्हें परेशान नहीं कर सकता है, बीमारियां तुम्हें डरा नहीं सकती। हालेलुया। उन्होंने वचन को अपने अंदर काम करने नहीं दिया, इसीलिए उन्हें वचन याद आया भी नहीं, इसीलिए उन्हें वचन याद नहीं आता है। वो वचन को अपने अंदर काम करने नहीं देते, इसीलिए कई बार वो अब्राहम को नए नियम में ढूंढते हैं और उसको पुराने नियम में ढूंढते हैं, क्योंकि वचन उनके अंदर काम करने नहीं देते। वो सिर्फ वचन को सुनते हैं, कुछ नया चाहिए, कुछ तड़कता भड़कता चाहिए, पर जो हमारे पास है हमने उसका क्या किया? क्या जो हमारे पास 5 बातें जो आई है, क्या हमने उन पर काम किया है? हम 10 बातें अच्छी सुनना चाहते हैं, पर उनमें से क्या 4 बातें जो आपके पास है, क्या हमने उन पर ध्यान दिया? क्या हम उन पर काम कर रहे हैं? आज कलीसिया को वचन की जरूरत है। मैं आपको सच बता रही हूं, आपको वचन की जरूरत है आशीषित होने के लिए। आपको बढ़ने के लिए वचन की जरूरत है, आपको बने रहने के लिए वचन की जरूरत है। आपकी नीड चंगाई करनी है, चंगाई आपके लिए फ्री है, चंगाई आपके लिए मुफ्त है। अगर आप इस वचन में बने हैं तो आपके पास सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। पर ये रहस्य है,
ये एक रहस्य है जो शैतान गुप्त करके रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि कलीसिया के ऊपर खुले, इसलिए वो ध्यान को डाइवर्ट करता है, इसलिए वो मन को भटकाने की कोशिश करता है। क्यों बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता है? क्यों वचन को सुनने में मन नहीं लगता है? क्यों नींद आने लगती है? क्यों हम ऊँघने लग जाते हैं? क्यों हम वचन के दौरान इधर उधर देखने लगते हैं? क्यों हम भीड़ का फायदा उठाकर वचन के टाइम पर बाहर चले जाते हैं? क्यों? क्योंकि हमारा मन वचन के लिए तैयार नहीं है। हमें वचन अच्छा ही नहीं लगता है। हमें सिर्फ नाचना अच्छा लगता है, आराधना अच्छी लगती है, कूदना अच्छा लगता है, गिटार बजाना अच्छा लगता है, कीबोर्ड बजाना अच्छा लगता है। अब सारी जिम्मेदारियां कर लीजिए, मैं आपको सच बता रही हूँ। आप अच्छी सफाई करते होंगे, आप अच्छा गिटार बजाते होंगे, अच्छा कीबोर्ड बजाते हुए, अच्छी वर्शिप करते हुए, पर ये सब वचन के बिना अधूरा है। ये सब वचन के बिना क्या है? अधूरा है। अगर आप वचन को सुनकर उसे नहीं मानते तो ये सब अधूरा है। पवित्र आत्मा से कहे कि मेरा हृदय वचन के प्रति नम्र हो जाए, मैं वचन को ग्रहण करने वाली भूमि बनने पाऊं, मैं वचन को ग्रहण करने वाली भूमि बनने पाऊं। क्योंकि शैतान को पता है, शैतान बहुत चालाक है, उसे पता है ये वचन को सुन लेंगे तो ये विश्वास में बढ़ जाएंगे, ये आजाद हो जाएंगे, इन्हें पता चल जाएगा कि इनके पास सब कुछ है, चंगाई, छुटकारा, आशीष सब इनका है। और वचन से ही वो हमें क्या करने की कोशिश करता है? भटकाने की कोशिश करता है। आज लोगों को सुनना है, कुछ लोगों को बहुत कम सुनना है। कुछ लोग सुनना चाहते हैं, पर क्या सुनना चाहते हैं? बहुत कम सुनना चाहते हैं। कुछ सुनना चाहते हैं तो वो वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, जो पवित्र आत्मा को अच्छा लगता है वो नहीं सुनना चाहते, जो उन्हें अच्छा लगता है वो वही सुनना चाहते हैं। और आगे क्या लिखा है, पढ़िए। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर कलेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। वो तुरंत ठोकर खाते हैं। जिन्होंने अपने हृदय को वचन के प्रति कठोर कर लिया है ना, वो तुरंत वो कई बार वो स्ट्रगल करते रहते हैं, क्योंकि वचन को उन्होंने अपने जीवन में काम करने ही नहीं दिया है। वो वचन को ग्रहण करते ही नहीं है, वचन का उनको ज्ञान ही नहीं है, वचन के बारे में उन्हें पता ही नहीं है, इसीलिए वो स्ट्रगल करते रहते हैं, समस्याओं में पड़े रहते हैं, घिरे रहते हैं, और वो बस यही इंतजार करते रहते हैं कि कब हमारे लिए प्रार्थना, कब छुटकारा आएगा। उन्हें पता ही नहीं छुटकारा उनके हाथ में है, उन्हें पता ही नहीं छुटकारा उनके मुंह के अंदर है, ये वचन आपके मुंह के अंदर, ये आपके हृदय में है। इस वचन को अपने हृदय में जगह दीजिए, अपने मन के अंदर जगह दीजिए, तो आपकी चंगाई आपके मुंह के अंदर है, आपकी आशीष आपके मुंह के अंदर है। हालेलुया, आपसे दूर नहीं है। अगर वचन आपके हृदय में है तो आपका छुटकारा आपसे दूर नहीं है, ध्यान रखिए। आपकी आशीष आपसे दूर नहीं है अगर वचन आपके हृदय में है। अगर आपने अपने मन को वचन से भरा हुआ है तो आज हमें अपने हृदय को वचन से भरने की जरूरत है, अपने मन में वचन को भरने की जरूरत है, ताकि जब परिस्थिति आए तो तुरंत हमें पता है कि बीमारी के ऊपर कौन सा हथियार चलाना है। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अगर आर्थिक तंगी आपको सता रही है, आपको पता है आपके मन के अंदर वो वचन रखा हुआ, उसे तुरंत निकालिए। यहोवा मेरा चरा, मुझे कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। आपके बच्चे अगर नहीं मान रहे तो आपके पास आपके मन के अंदर एक वचन है, एक हथियार छुपा हुआ है, और उसे निकालिए और कहे मेरे बच्चे यहोवा के सिखलाए होंगे। आमीन, आमीन। पर वो कब निकलेगा? जब वचन आपके अंदर होगा, वचन आपके अंदर होगा। आज वचन सुनते हैं, बस वचन कहाँ जा रहा है? ऊपर से। क्यों जा रहा है? क्योंकि वचन अच्छा नहीं लगता है, वचन के प्रति हमारी भूख नहीं है। पवित्र आत्मा से कहे, पवित्र आत्मा वचन के प्रति मेरी भूख को बढ़ा, मेरी प्यास को बढ़ा। आज वचन उन्हें समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उन्हें वचन से प्रेम नहीं है, वचन से लगाव नहीं है। जिस चीज से आपको प्रेम होता है उसको समझना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, पर उसके प्रति क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए।
प्रेम होना चाहिए उसके प्रति। और आगे क्या लिखा है? जो झाड़ियों में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है। अब ध्यान से सुनिए। हाँ, आगे लिखा है कुछ बीज जो है भूमि पर गिरा, झाड़ियों के अंदर, वहां पर बीज गिरा, पर उस बीज को झाड़ियों ने आकर क्या कर लिया? दबा लिया। क्या लिखा? दोबारा पढ़िए इस आयत को। जो झाड़ियों में बोए गए, हाँ, जो झाड़ियों में बोए गए, ध्यान से सुनिए। हाँ, ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना। वचन सुना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वचन सुनते हैं और आगे और संसार की चिंता, पर संसार की चिंताओं नहीं, और आगे और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लाभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है। वचन को क्या कर देता है? दबा देता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो वचन को सुनते हैं, उन्होंने वचन को ग्रहण कर लिया, वो वचन पर चलना उन्होंने शुरू ही किया था, पर अचानक से उन्होंने उस वचन को मानना क्या कर दिया? बंद कर दिया। क्योंकि परिवार में कोई समस्या आई, नौकरी पर कोई खतरा मंडरा रहा था, बच्चों में कोई समस्या दिखी, ऑफिस में कोई समस्या चल रही थी, और ये सारी बातों से वो परेशान हो गए, और जो वचन जिस पर वो चलते थे, जिस पर काम कर रहे थे, उसे मानना उन्होंने क्या कर दिया? छोड़ दिया। जब उनका फल लाने का समय आया ना, तब उन्होंने क्या कर दिया? छोड़ दिया। जब उनका आशीष पाने का समय आया ना, तब उन्होंने वचन को मानना क्या कर दिया? छोड़ दिया। लिखा है वचन को क्या किसने दबा लिया? झाड़ियों ने। किसने दबा लिया? झाड़ियों ने आकर वचन को क्या कर दिया? दबा दिया। चिंताओं ने, टेंशन ने, बहुत सारी चीजें हो गई। अरे बच्चे कैसे संभलेंगे, पता नहीं मेरी नौकरी का क्या होगा, पता नहीं मेरे बिजनेस का क्या होगा, पता नहीं मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, पता नहीं ये सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे। क्यों नहीं सुधरेंगे? जब वचन आपके पास है तो वो सुधरेंगे। जब आपकी परिस्थितियों का बदलने का समय है, जब आपको छुटकारा मिलने का समय है, जब आपके आशीष मिलने का समय है, जब बीज के फलवंत होने का समय आया ना, तब शत्रु ने काम कर दिया। तब हम वचन में क्या हो गए? ढीले हो गए। तब हम विश्वास में कमजोर होने लग गए, क्योंकि शत्रु ने आपका ध्यान परिस्थितियों के ऊपर ला दिया। शैतान बहुत चालाक है, वो पूरी ताकत लगा देता है कैसे मैं इसको वचन में आगे बढ़ने से रोकूं, क्योंकि उसे पता है कि वचन अगर इनके अंदर बना रहा, ये कलीसिया जाते रहेंगे, ये वचन को सुनते रहेंगे, तो ये एक दिन बदल जाएंगे। हालेलुया। उसे पता है। आप चाहे किसी कारण से भी आते हो, चाहे प्रार्थना के लिए आते हो, चाहे आप आराधना के लिए आते हैं, चाहे आप जैसे भी आते हैं, पर आप आते रहिए। मैं ये बात भी कह सकती हूँ कि आप आते रहेंगे और वचन को सुनते रहेंगे, एक दिन आप बदल जाएंगे। हालेलुया। एक दिन आप क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। हालेलुया। पर हमें अपने हृदय को क्या करना है? नम्र करना है। अपने हृदय को क्या करना है? नम्र करना है। शैतान तुरंत ध्यान को लेकर जाएगा, तू चंगाई की घोषणा कर तो रही है, तू चंगाई की घोषणा कर तो रहा है, पर साइंस क्या कह रही है? देख, डॉक्टर क्या कह रहा है, देख तेरा पड़ोसी भी ऐसे ही मर गया था, देखो पड़ोसन भी ऐसे ही चली गई थी। शैतान ये चीजें लेकर आता है, और कोई ताकत नहीं है उसके पास, कोई सामर्थ नहीं है, पर वो विचारों में यहां खेलता है, वो यहां खेलता है। अरे तू नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए जा रहा है, इतने सारे लोग जाएंगे, तुझे लगता है तेरा सिलेक्शन होगा? तू पहली बार ट्राई कर रहा है, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। और हमारा ध्यान वहां पर चला जाता, हाँ शायद मुश्किल है, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मैं ठीक होगा कि नहीं होगा। नहीं, अपने ध्यान को वचन से हटाने मत दीजिए, अपने ध्यान को डाइवर्ट मत होने दीजिए, अपने मन को, अपने ध्यान को वचन पर लगा के रखिए। वचन कहता है आपको चंगाई मिलेगी, मतलब आपको चंगाई मिलेगी। हालेलुया। वचन आपको कहता है आपको आशीष मिलेगी, मतलब मिलेगी। आमीन। वचन कहता
लेकिन हमें क्या होना है? सचेत होना है। जब वचन आपके हृदय में जा रहा है ना, अंदर जा रहा है, आप वचन को सुनने के लिए आ रहे हैं, वचन आपके अंदर जा रहा है ना, तो शैतान बहुत चौकन्ना है। ध्यान रखिए, शैतान बहुत चौकन्ना है। उसे पता है ये वचन इसके अंदर जा रहा है। ये इस संडे का इसने ध्यान से सुना, इस संडे का इसने ध्यान से सुना, वो पूरी कोशिश करेगा आपके ध्यान को डाइवर्ट करने की। तभी आपने देखा कई बार जब आप वचन सुन रहे हो तो आपको घर का ख्याल आता है, अचानक से आपको अपनी नौकरी का ख्याल आता है। पता नहीं कल बॉस क्या करेगा, कहीं मुझे जॉब से निकाल तो नहीं देगा, कल हॉस्पिटल में जाना है, पता नहीं डॉक्टर की रिपोर्ट क्या बोलेगी। क्योंकि उसे पता है इनको वचन से कैसे क्या करना है, कैसे इनके ध्यान को हटाना है। और वो सारी चिंताएं, डॉक्टर क्या कहेगा, स्कूल के बच्चे, टीचर क्या कहेगी, मकान मालिक क्या कहेगा, बॉस क्या कहेगा, ये सारी बातें वो मन के अंदर डालता रहता है। और वचन चलता रहता है, बीज बोया जा रहा है, बराबर बीज डल रहा है। बोने वाला कोई फर्क नहीं करता है, बीच में कोई फर्क नहीं है, पर वचन आपके ऊपर से जा रहा है। शैतान उस वचन को छुड़ा रहा है। शैतान उस वचन को क्या कर रहा है? आराम से उसको उठा रहा है। क्योंकि हम कहां पर खोए हुए हैं, पता नहीं क्या होगा, मेरी नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी, बिजनेस सफल होगा कि नहीं होगा, मेरे बच्चे बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, अच्छा रिश्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बाइबल कहती है मिलेगा तो मतलब मिलेगा। हालेलुया। अपने ध्यान को वचन की ओर से मत हटाइए। परमेश्वर यहोशू से कह रहा है, अपने ध्यान को रात दिन इस वचन में लगाए रख। ये वचन तुझसे क्या कह रहा है, ये वचन तुझे जो बातें कह रहा है, इसमें जो प्रतिज्ञाएं लिखी है, इन प्रतिज्ञाओं को थाम ले, इन प्रतिज्ञाओं को पकड़ ले कि ये वचन तुझसे क्या कह रहा है। इस वचन से ना दाएं देख ना बाएं देख, बल्कि इस वचन पर ध्यान रख। हालेलुया। वचन तुझसे क्या कह रहा है। आमेन। वचन आपसे जो कह रहा है ना, वो 100% काम करेगा। आमेन। 100% काम करेगा। हालेलुया। बस हमें वचन के प्रति क्या होना है? चौकन्ना होने की जरूरत है, सचेत होने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। अगर आपको नींद आ रही है तो आप उसकी चालाकियों को समझ जाइए। आपको नींद आ रही है और आप समझ नहीं पा रहे कि मुझे वचन को सुनना है, पर मुझे नींद आ रही है, करना क्या है? आप खड़े होकर वचन सुन लीजिए। आपको लग रहा है आपका फोन आपको डाइवर्ट कर रहा है, उसे स्विच ऑफ कर दीजिए। आपको लग रहा है मेरे घर के विचार मेरे अंदर आ रहे हैं, पवित्र आत्मा से मदद मांगिए। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा से कहे मेरे ध्यान को, मेरे मन को पकड़कर यहाँ पर बिठा दे। आमेन। आमेन। यहोशू से परमेश्वर कह रहा है, रात दिन इसमें क्या रख, ध्यान दिए रहे, मेरे वचन पर ध्यान दिए रहे, इससे तू चूकना मत। अगर तू इस वचन में बना रहेगा ना तो तू आशीषित होगा। अगर तू इस वचन में बना रहेगा तो तू प्रभावशाली होगा। तू इस वचन में बना रहेगा तो तू सामर्थी होगा। हालेलुया। और लिखा, जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे साथ होगा। आमेन। आमेन। हालेलुया। और हमें वचन में बने रहने की क्या है? जरूरत है। हमारी नींव, हमारी जड़ वचन के अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। वचन से बाहर कुछ नहीं है, याद रखिए। वचन से बाहर परमेश्वर भी कुछ नहीं करेगा। और वचन से बाहर एक पासवान आपको सिखाएगा भी नहीं। वो आपको जो सिखाएगा वो वचन से आपको सिखाएगा। इसलिए आपको वचन को पकड़ने की जरूरत है। किसको पकड़ने की जरूरत है? वचन को पकड़ने की जरूरत है। अब्राहम के पास वचन आया जब वो 75 साल की उम्र में था, और परमेश्वर ने उससे कहा मैं तुझे एक संतान दूंगा। जबकि बाइबल में लिखा है उस समय उसकी पत्नी बांझ थी, कोई संतान नहीं थी उसको। 75 साल का हो चुका था पर उसके कोई संतान नहीं थी। और परमेश्वर उससे कह रहा है मैं तुझे एक संतान दूंगा और तेरा वंश तारों की नाई बढ़ेगा, धूप के किरणों के समान बढ़ेगा। तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी की सारी जाति आशीष पाएंगी। पर अब्राहम के पास कोई संतान नहीं थी उस समय, पर अब्राहम के पास ये वचन आया और अब्राहम ने इस वचन को पकड़ लिया। ध्यान से सुनिए, अब्राहम ने इस
इस वचन को पकड़ लिया, उसने इस वचन को थाम लिया। ये वचन मेरे जीवन में चमत्कार को लेकर आएगा, ये वचन पूरा होगा क्योंकि परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है 25 साल तक अब्राहम इस वचन को थामे रहा। 25 साल तक अब्राहम इस वचन को थामे रहा, इस वचन में बने रहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने अपनी नींव वचन के ऊपर डाल दी थी। हालेलुया। उसने अपनी नींव वचन के ऊपर डाल दी थी, इसलिए वो वचन में बना रहा। हो सकता है लोग कह रहे हैं तेरी पत्नी बात है, कोई संतान नहीं, कोई पुत्र बोध रहे, तुम बूढ़े हो गए, तुम्हें कभी कोई संतान पैदा नहीं होगी। साइंस ने बोल दिया तुम कभी माँ बाप नहीं बन सकते। पर अब्राहम वचन को थामे हुए था, अब्राहम वचन को पकड़े हुए था। उसने अपनी नींव वचन में डाल दी थी और वो जान गया था कि वचन सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। वचन सब कुछ पैदा कर सकता है। हालेलुया। वचन संतानों को पैदा कर सकता है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है अब्राहम उस वचन को थामे रहा, ताक का जन्म हुआ। 25 साल के बाद 75 साल की उम्र में चला और 25 साल तक वो उस वचन को क्या रहा? थामे रहा। आज मुझे और आपको वचन को थामे रहने की जरूरत है। हमारी नींव कहां पर? अगर आपकी नींव चंगाई पर है ना, तो अगर आपको कभी चंगाई नहीं मिली ना, तो आप भटक सकते हैं, तो आप गिर सकते हैं। अब चंगाई कहीं और ढूंढने जा सकते हैं, किसी और तरीके से ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं, पर अगर आपकी नींव वचन में है ना, तो आप कहीं नहीं जाएंगे। हालेलुया। अगर आपकी नींव वचन में है तो आप कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता है मेरी चंगाई, मेरा छुटकारा, मेरी आशीष इस वचन के अंदर है। आमीन। और आगे क्या लिखा है? पढ़िए एक वचन। हाँ पढ़िए। और जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। यस हालेलुया। बोले मैं ये भूमि बनने जा रहा हूँ। बोलो मैं ये भूमि बनने जा रहा हूँ। बोलो मैं फलवंत भूमि बनने जा रहा हूँ। बोलो मैं फल लाने वाली भूमि हूँ, मैं फल लाने वाली भूमि हूँ, मैं आशीषित हूँ। हालेलुया। क्योंकि इसमें लिखा है कुछ बीज तो ऐसा भी था, कुछ बीज ऐसी भूमि के ऊपर गिरा, बीज में कोई फर्क नहीं था। ध्यान से सुनिए, भूमि ने कैसे ग्रहण किया ये मैटर करता है। कुछ बीज ऐसी भूमि के ऊपर गिरा, उन्होंने वचन को सुना और बाइबल में लिखा है वचन के अनुसार उन्होंने चलना शुरू कर दिया और वो वचन में बने रहे। 5 साल तक वचन में बने रहे, 10 साल तक वो वचन में बने रहे और फिर वो फल लाने लगे। लिखा है कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लेकर आए। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपको फल लाने वाली भूमि बनना है ना, आप चाहते हैं कि मैं फलवंत रहूं, मेरा परिवार फलवंत रहे, मेरे बच्चे आशीषित रहे, मेरा परिवार आशीषित रहे, तो आपको वचन में बने रहने की जरूरत है। हालेलुया। आपको वचन को पकड़ने की जरूरत है, आपको वचन को थामे रहने की जरूरत है। लिखा जिन्होंने वचन को पकड़े रखा, जो वचन में बने रहे ना, जिन्होंने वचन को थाम लिया, वो फल लेकर आने लगे। पर जो वचन से चूक गए ना, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, जिन्होंने वचन के प्रति अपने हृदय को कठोर कर लिया है ना, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं। जो खाली हाथ रखवाने के लिए जा रहे हैं ना, जो खाली हाथ रखवाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, वचन पर उनका ध्यान नहीं है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, हाथ रख के चमत्कार होते हैं, चिन्ह चमत्कार होते हैं, चंगाई होती है, छुटकारे होते हैं, पर जब आप प्रभु में आ जाते हैं, उसमें चले रहते हैं, तो इस वचन की आपको जरूरत है। उस चंगाई में, उस छुटकारे में, उस आशीष में बने रहने के लिए अब आपको वचन की जरूरत है। आप में से कोई 3 साल का विश्वास में, कोई 4 साल का, कोई 5 साल का, कोई 10 साल का, अब आपको वचन की जरूरत है। आपको वचन को थामने की जरूरत है, क्योंकि आपका छुटकारा, आपकी चंगाई, आपकी आशीष इस वचन के अंदर है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं मैं फलवंत बनूं, मैं फल लाने वाली भूमि बनूं, तो आपको वचन को थाम के रखने की जरूरत है। अब्राहम वचन को थामे रहा और लिखा एक समय पर वो फलवंत हो गया। एक समय पर उस वचन ने काम कर किया, एक समय पर वो वचन प्रभावशाली हो गया। हालेलुया। वचन आपके जीवन में आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये वचन मेरे लिए है, मेरे सुधार
सुधार के लिए है, मेरे बदलाव के लिए, तो आप उस वचन को ग्रहण कीजिए। पूरे आदर के साथ, पूरी नम्रता के साथ आप उस वचन को रिसीव करें, उसे अपने अंदर काम करने दें। शत्रु ने ध्यान को भटका दिया है, शत्रु मनों को भटका रहा है, वो हमारे ध्यान को वचन से डाइवर्ट करता है, वो चिंताएं लेकर आता है कि कैसे होगा, कैसे करोगे। पर वचन कह रहा है तेरा परमेश्वर सब कुछ करने में क्या है, तेरा परमेश्वर सब कुछ करने में क्या है, बस तुझे वचन में बने रहने की क्या है, जरूरत है। यहोशू से कह रहा है रात दिन इसमें ध्यान दे, आपको वचन को सुनने की जरूरत है, बार बार सुनने की जरूरत है, वचन को बार बार बोलने की जरूरत है। अपने ध्यान को डाइवर्ट मत होने दीजिए। जो वचन चल रहा है तो पूरा चौकस होके बैठिए, आप पूरा फोकस से बैठिए, विश्राम में नहीं। कुछ लोग इतने विश्राम में बैठ जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कब नींद आई और वचन कहां चला जाता है। कुछ लोग ऐसे बैठते हैं बिल्कुल एक कोने में जाकर के, बस हम किसी को दिखाई ना दे कि हम कर क्या रहे हैं। पर हमें वचन के प्रति चौकस होने की जरूरत है। जब वचन डाला जाता है ना तो हमें चौकन्ना होना है। आपको पता है शैतान भी चौकन्ना होता है जब बीज डाला जाता है, वो भी चौकन्ना होता है। एक जगह बाइबल में लिखा है एक किसान बीज को बोकर आया और वो घर चला गया। रात के समय शत्रु ने अपना बुरा बीज जो था, जो गलत बीज था, वो भूमि के अंदर डाल दिया। शैतान बहुत चालाक है। जब बीज डाला जाता है तो वो उसे चुराने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है अगर ये बीज के अंदर जीवन है। ध्यान से सुनिए, बीज के अंदर क्या है, जीवन है। वचन के अंदर जीवन है, वचन के अंदर आशीष है, छुटकारा है। और उसे पता है ये वचन, ये बीज अगर इनके अंदर बना रहा ना तो ये आशीष पाएंगे, ये फलवंत हो जाएंगे, इनका विश्वास बढ़ जाएगा। फिर मैं इन्हें हिला नहीं सकता, क्योंकि जो जिनकी नींव वचन पर बनी हुई ना, शैतान उन्हें हिला भी नहीं सकता। हालेलुया। शैतान उन्हें गिरा नहीं सकता। आपकी परिस्थिति आपको गिरा नहीं सकती। अगर आपकी नींव वचन में है ना तो आप परिस्थितियों पर हैवी हो जाएंगे। हालेलुया। आप परिस्थितियों पर जयवंत हो जाएंगे। आमीन, आमीन। पर हमारा ध्यान कहाँ पर होना है, वचन पर होना है। हमारा ध्यान कहाँ पर होना है, वचन पर होना है। एक चीज और वचन करता है, फिर हम आखिरी वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 119 उसका 11 है। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हाँ, ध्यान से सुनिए। अगर आपका मन, आपका हृदय वचन से भरा हुआ, दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन से अपने हृदय को क्या कर लिया है, भर लिया है। मैंने तेरे वचन से अपने मन को क्या कर लिया है, भर लिया, ताकि तेरे विरुद्ध क्या ना करूं, पाप ना करूं। ताकि तेरे विरुद्ध क्या ना करूं, पाप ना करूं। इसका मतलब वचन अगर आपके हृदय के अंदर है ना, वचन आपके अंदर है, तो जब आप रास्ते में चल रहे होंगे ना, आपको कुछ भी दिखाई दे रहा है, कोई लड़की आपको दिखाई दे रही है, कोई लड़का आपको दिखाई देगा, वचन आपके हृदय के अंदर है ना, तो आप समझ जाएंगे और आप वहां से निकल जाएंगे आराम से, क्योंकि वचन आपके अंदर है। वचन आपको रोक देगा कि नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है जो तू कर रहा है, इसीलिए तुझे ये नहीं करना है। तो वचन जब आपके अंदर होगा ना, जो व्यक्ति वचन से भरा हुआ होगा, जो व्यक्ति वचन का प्रेमी होगा ना, वो पाप नहीं करेगा। ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति वचन से भरा हुआ होगा ना, जो वचन का प्रेमी होगा, जो अपने मन को वचन से भर लेगा, वो पाप क्या है, नहीं करेगा, वो पाप से बचा रहेगा, क्योंकि वचन उसे पाप करने नहीं देगा। वचन उसे बताएगा कि तुझे कैसे चलना है, वचन उसे बताएगा तुझे कैसे बोलना है, वचन उसे बताएगा तुझे क्या करना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको प्रार्थना कैसे करनी है, आपको आराधना कैसे करनी है, आपको विश्वास में कैसे बढ़ना है, आपको पाप से कैसे बचना, ये वचन आपको बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें वचन को पकड़ने की जरूरत है। हालेलुया, आमीन। हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हुए।